ठीक है, तो ये जो है आपका देखो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। डिक्शनरी है ना, शुरू से डिक्शनरी जैसे हमारी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी होती है वैसे ही है। तो हमको क्या करना है, जैसे आपके पास एक डिक्शनरी है, आपके पास क्या होगा, सॉफ्ट हार्ड कॉपी होगी ना, बुक होगी डिक्शनरी वाली। तो हमको क्या करना है कि हमारे प्रोग्राम में डिक्शनरी बनानी है। ऐसे ही डिक्शनरी हम बना सकते हैं ना। तो उसमें तो क्या होता है, डिक्शनरी में आपके हजारों वर्ड्स होते हैं ना। हमारे क्या है, अभी हमने डिक्शनरी एक बनाई है जिसमें केवल 3 ही वर्ड्स डाले हैं ना हमने। जैसे इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी बतानी है तो मैंने ये 3 वर्ड डाल दी बेसिकली। 3 एलिमेंट है इसके अंदर, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट है। और हर एलिमेंट के बीच में आपने कॉमा लगा रखा है। यहाँ पर भी कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा है। तो कॉमा का मतलब आ गया कि अलग अलग आपकी एलिमेंट्स आ गए ना। अब 3 एलिमेंट है इस डिक्शनरी के अंदर, और हर एलिमेंट के अंदर आपकी 2 वैल्यूज है। हर एलिमेंट के अंदर आपकी 2 वैल्यूज है। पहली वैल्यू को आप की बोलते हो, दूसरी वैल्यू को आप वैल्यू बोलते हो। तो ये आपकी सेकंड एलिमेंट है, इसमें भी की वैल्यू है और इसमें भी आपका की वैल्यू है ना। तो ऐसे नहीं बोलते हम, जैसे अभी मैंने बोला ये सेकंड एलिमेंट है, तो ऐसा नहीं बोलते है ना, कि बेसिकली डिक्शनरी में कोई ऑर्डर नहीं होता है। कोई सा भी फर्स्ट हो सकता है, कोई सा भी सेकंड हो सकता है, वो बात ही नहीं करते हम ऑर्डर की। तो मैं बस ये कहूंगा कि मेरी डिक्शनरी में 3 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ऐसा, एक और एलिमेंट ये है, और एक एलिमेंट आपका ये है। और हर एलिमेंट के अंदर क्या होता है, 2 की वैल्यूज होती है। एक की होती है, एक वैल्यू होती है, एक की होती है, एक वैल्यू होती है, और एक की होती है, एक वैल्यू होती है। तो मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें मैंने 3 एलिमेंट्स डाल दिए, एक तो इंग्लिश, एक स्कूल और एक पेंसिल, और उसका मतलब डाल दिया। ठीक है, तो अब जैसे डिक्शनरी में मैं क्या सर्च करता हूं, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी में मैं क्या सर्च करूंगा, इंग्लिश वाला वर्ड सर्च करूंगा। जैसे अगर मुझे इंग्लिश का मतलब पता करना है हिंदी में क्या होता है, तो मैं पहले इंग्लिश सर्च करूंगा और फिर उसका मतलब देख लूंगा। तो ऐसे स्कूल में क्या होगा, मैं स्कूल को सर्च करूंगा फिर उसका मतलब देख लूंगा, है ना। उल्टा नहीं करते हैं। अगर आपको अंग्रेजी का मतलब देखना है कि अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो आपको इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी नहीं चाहिए, उसके लिए फिर आपको हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी चाहिए ना। फिर आपको दूसरी डिक्शनरी चाहिए होगी, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी सर्च करोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं इसमें, है ना। या तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी होता है, तो आप वही सर्च आप इंग्लिश ही करोगे फिर भी। ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है। आपको इंग्लिश में वर्ड्स होंगे, आपको हिंदी में मतलब पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको उल्टा चाहिए कि आपको हिंदी में वर्ड दे रखे हैं और आपको अंग्रेजी में मतलब चाहिए, तो फिर आपको उसके लिए हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये है। अब देखो कि अब मेरे को ये काम कैसे करती है। सपोज मैंने ये है अपनी एक डिक्शनरी बना ली और इस डिक्शनरी में मैंने 3 एलिमेंट डाल दी। यहां मैं करली ब्रेसेस यूज करता हूं, लिस्ट में मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट यूज करता हूं बड़े वाले, और यहां पर मैं क्या करता हूं, ये करली ब्रेसेस यूज करता हूं। ठीक है, अब देखो, अब अगर मुझे चाहिए कि जो स्कूल है उसका मतलब, अब ये देखो कि ये सारी जो है ना, ये सब जो है स्ट्रिंग वैल्यूज है। अपन ने कहा था कि 2 तरह की वैल्यूज होती है, एक इंटीजर वैल्यू होता है और एक आपका स्ट्रिंग वैल्यू होती है ना। तो इंटीजर वैल्यू में तो अपन कोट लगाते नहीं है, और जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है उसमें कोट लगाते हैं। अब क्योंकि ये सारी जो स्ट्रिंग वैल्यूज है ना, इंटीजर तो इनमें से कोई है नहीं। इंग्लिश क्या इंटीजर है, नहीं है। ये भी इंटीजर नहीं है। तो अब ये इंटीजर नहीं है, ये सारे स्ट्रिंग है और सारी वैल्यूज है। वेरिएबल कोई सा भी नहीं है, वेरिएबल तो एक्स है, एक्स है वेरिएबल, है ना। ये तो वेरिएबल नहीं है, ये भी वेरिएबल नहीं है, ये सब वेरिएबल नहीं है। तो ये इसका मतलब ये सारी वैल्यूज है। और तो वैल्यूज में क्या होता है, अपन कोट्स लगाते हैं। जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज होती है उसमें कोट्स लगाते हैं, इसलिए अपन ने यहाँ 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 सब जगह कोट्स लगा रखे हैं। ठीक है, अब अगर आपको कोई सर्च करना है, आपको पता करना है कि भाई स्कूल की, जो स्कूल का मतलब क्या होता है, आपने एक अपनी डिक्शनरी बना लिया ना। मैंने तो चलो 3 ही वर्ड डाले, अपन इसमें क्या कर सकते हैं कि हजारों वर्ड्स इसमें डाल सकते हैं। तो आप एक पाइथन प्रोग्राम बना सकते हो जिसमें आप हजारों वर्ड्स डाल सकते हो इस तरह से। इंग्लिश मतलब लिखो, उसका हिंदी लिख लो, इंग्लिश वर्ड लिखो और हिंदी मतलब लिखो, ऐसे आप हजारों वर्ड्स इसमें डाल सकते हो ना। अब आपने डाल लिए, अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि भाई स्कूल का मतलब क्या है। आपने अपनी डिक्शनरी बना ली, तो आप सिंपल सा बस ये लिखोगे, प्रिंट एक्स, और यहां पर आप लिख दोगे स्कूल। ठीक है, वहां कैपिटल एस है तो यहाँ कैपिटल एस है ना। अगर यहाँ कैपिटल एस है तो यहाँ पर भी कैपिटल एस आएगा, यहाँ कैपिटल ई है तो कैपिटल ई आएगा। बस ये आपने लिखा, तो आपका जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा विद्यालय। ठीक है, ये है बस। तो बन गई आपकी डिक्शनरी। बस अब आपने अपनी डिक्शनरी बना ली, उसमें हजारों वर्ड्स डाल दिए इस तरह से, हजारों एलिमेंट डाल दिए। अब आपको सर्च करना है कि भाई स्कूल का मतलब क्या होता है, तो आपने लिखा प्रिंट एक्स और फिर स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पर स्कूल जो है वो की डाल दिया, तो आपका विद्यालय आंसर आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन आप उल्टा नहीं कर सकते, है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने लिखा प्रिंट एक्स और अगर मैंने यहां पर लिखा विद्यालय, तो ऐसा नहीं कर सकते ना, उल्टा नहीं कर सकते। ये जो है आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो की नहीं है ना,
क्योंकि आप ये इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है, ये हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी नहीं है, ये है ना, ये आपकी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी नहीं है। तो ये उल्टा नहीं करता, आप जो है वैल्यू को यहां नहीं लिख सकते, यहां पर आप की ही लिखते हो कोई। जैसे स्कूल क्या आपकी एक की है, पेंसिल क्या है की है, इंग्लिश क्या है की है, तो यहां पर आप कोई की लिख सकते हो, कोई वैल्यू नहीं लिख सकते। तो ये गलत है, ये आपका सही है, इससे आपका आउटपुट आ जाएगा विद्यालय। ठीक है, ऐसे है। तो अब अगर मेरे को देखो कि मेरे को अगर प्रोग्राम बनाना है इस चीज का, तो देखो इसमें और मैं क्या कर सकता हूं, और ये है कि ये तो चलो मैंने ऐसे दिया, मैं चाहता हूं कि मैंने ये प्रोग्राम बना लिया, अब मैंने ये प्रोग्राम बना लिया, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं कीबोर्ड पर वैल्यूज डालता जाऊं, कीबोर्ड पर जो है इंग्लिश में वर्ड डालता चला जाऊं और मेरे को हिंदी में उसके मतलब पता चलते चले जाएं। मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये प्रोग्राम बनाना है, मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, और रन कराऊंगा तो आउटपुट विंडो पे मैं जो है इंग्लिश में वर्ड डालूं और ये मेरे को हिंदी में मतलब बता दे। तो बस सिंपल सा है। क्या करना है आपको, आपको लिखना है y इज इक्वल टू इनपुट। तो ये क्या करेगा, आपसे कीबोर्ड से वैल्यू पूछ लेगा। अब आप कीबोर्ड पे कुछ भी एंटर कर दो और फिर क्या करो, आपका प्रिंट कर दो आपका x और यहां पर लिख दो y। ठीक है बस। तो अगर आपने यहां पर लिखा स्कूल, आउटपुट में अगर आपने कीबोर्ड से एंटर करा स्कूल, तो आपका आउटपुट आ जाएगा विद्यालय। ठीक है, अगर आपने एंटर करा पेंसिल, तो आपका आउटपुट आ जाएगा कलम। ठीक है, इस तरह से। तो बस ऐसे इस प्रोग्राम को बार बार रन कराते जाओ और वैल्यू x की y की वैल्यू डालते चले जाओ, मतलब कीज बेसिकली एंटर करते चले जाओ, और ये जो है आपको उनका मतलब बताता चला जाएगा। तो बन गया आपका पूरा प्रोग्राम। मतलब आपने खुद से अपनी एक डिक्शनरी बना ली पाइथन के अंदर, है ना, पाइथन के अंदर आपने खुद से अपनी एक डिक्शनरी बना ली यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो हुआ तरीका ये। अब अगर दूसरा, अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं पूरी डिक्शनरी ही प्रिंट करना चाहता हूं, पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट करना चाहता हूं मैं, तो कैसे करूंगा, तो वही सिंपल है। देखो पूरी की पूरी अगर डिक्शनरी मेरे को प्रिंट करनी है तो क्या है, वही हमारा फोर लूप है। फोर लूप ही काम आता है, जैसे लिस्ट में हमने करा था। तो मैं क्या रखूंगा, फोर और आप कर दो कोई सा भी z इन x, फॉर z इन x कर दो, और यहां आप कर दो प्रिंट, और यहां पर देखो पहले आप z प्रिंट करा दो और फिर आप दूसरी में प्रिंट करा दो x और z। ठीक है, ये बस। अगर आप ऐसा करोगे तो z की वैल्यू क्या होगी, देखो लिस्ट के केस में z की वैल्यू क्या होती थी, पहली वाली जो चीज होती थी वो लिस्ट z की वैल्यू हो जाती थी, तो z की वैल्यू क्या हो जाती थी, ये पूरी, फिर दोबारा z की वैल्यू ये हो जाती थी, फिर दोबारा। जैसे आप याद करो कि अगर मैंने ऐसे लिस्ट मेरा लिया था 987, है ना, इस तरह से, तो z की वैल्यू क्या होती थी, पहले 9 होती थी, फिर z की वैल्यू 8 होती थी, फिर z की वैल्यू 7 होती थी, है ना। तो कॉमा वाली जो है अलग अलग वैल्यूज है। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, z की वैल्यू ये पूरी होनी चाहिए, फिर कॉमा लगाया, फिर z की वैल्यू ये पूरी होनी चाहिए, फिर कॉमा लगाया, फिर z की वैल्यू ये पूरी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, z की वैल्यू जो है बेसिकली की होती है। तो z की वैल्यू होगी आपकी इंग्लिश होगी एक बार में, फिर z की वैल्यू आपकी स्कूल होगी, और फिर z की वैल्यू होगी आपकी पेंसिल। इस तरह से चलता है, कीज पर चलता है ना। तो क्या होगा, z की वैल्यू क्या होगी आपकी इंग्लिश होगी, फिर स्कूल होगी, और फिर आपकी पेंसिल होगी। ठीक है, तो आपने क्या करा, प्रिंट z कराया, तो z की वैल्यू जो है आपकी प्रिंट हो जाएगी, और x z क्या होगा आपका, वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो देखो z की वैल्यू अगर हुई इंग्लिश, तो आपने यहां क्या करा, इंग्लिश प्रिंट कराया, और फिर कॉमा लगाया, और फिर आपने क्या प्रिंट कराया, xz, तो xz क्या आ जाएगा, अंग्रेजी आ जाएगा। ठीक है, फिर आपकी z की वैल्यू हुई स्कूल, तो xz क्या हो जाएगा आपका, x और स्कूल हो जाएगा, तो आपका विद्यालय प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट ऐसे आएगा, इंग्लिश, इंग्लिश, और क्योंकि मैं आर्ग्यूमेंट क्या है, दो आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा हूं, कॉमा लगा के, प्लस लगाकर भी प्रिंट कर सकता हूं ना, बीच में प्लस लगाकर भी कर सकता हूं और कॉमा लगाकर भी कर सकता हूं। जब कॉमा लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर एक स्पेस आ जाता है। तो मैंने क्या लिखा, इंग्लिश, और फिर आंसर क्या आ जाएगा आपका, अंग्रेजी, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरी लाइन में क्या आ जाएगा आपका, स्कूल प्रिंट हो जाएगा, और उसके साथ में स्कूल का हिंदी मतलब, ये विद्यालय हो जाएगा। फिर तीसरा आपका क्या हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा, और पेंसिल का हिंदी में मतलब आपका कलम प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, देखो पूरी की पूरी डिक्शनरी आपने प्रिंट कर दी है। ठीक है, पूरी की पूरी आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। अब देखो, अब ये तो हुआ देखो प्रोग्राम, प्रोग्राम तो आपका पूरा हो गया, लेकिन इसमें चीज समझने की वापस वही चीज है कि x क्या है आपका, गेट तो खुला ही है, नहीं मैं चाहिए। ठीक है, तो x क्या है देखो आपका,
अब वही चीज आते हैं, ये तो प्रोग्राम तो पूरा हो गया, प्रोग्राम पूरा रन हो जाएगा आपका। लेकिन अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा सा सही करते हैं और हम कहते हैं कि मीनिंगफुल वेरिएबल नेम यूज में लो। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स तो कुछ मीनिंगफुल नहीं है, तो हम एक्स की जगह जो है मीनिंगफुल वेरिएबल नेम यूज लेते हैं। ये क्या है, हमारा इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है ना, तो ऐसे मीनिंगफुल वेरिएबल नेम यूज ले लो, E2H इंग्लिश टू हिंदी, और ये DICT लिख दो ना, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये मैंने लिखा है E2H का मतलब है इंग्लिश टू हिंदी और डिक्शनरी है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां जहां आपने एक्स लगा रखा है वहां वहां आपको ये लिखना पड़ेगा। अब तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, E2H DICT। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका E2H और DICT। ठीक है, E2H और DICT, और यहां पर आपने फिर Z लिख दिया। ठीक है, बस प्रोग्राम वही है, लेकिन मीनिंगफुल वेरिएबल हमने नेम यूज में ले लिया ना। एक तो हुई बात ये। अब देखो दूसरी चीज ये है कि ये जो Z भी है, बेसिकली Z क्या बता रहा है आपका, Z बता रहा है की को, कि Z की वैल्यू पहले इंग्लिश होती है, फिर स्कूल होती है, फिर पेंसिल होती है, और ये तीनों ही कीज है। तो Z की वैल्यू को भी आप क्या कर दो, Z की जगह आप की यूज कर लो, मीनिंगफुल वेरिएबल नेम है ना, की यूज कर लो। तो फॉर की इन E2H, और यहां पर Z की जगह की लिख दो। ठीक है, और यहां पर भी Z की जगह आप की लिख दो। बस अब ये आपका पूरा प्रोग्राम बन गया, यहां पर कॉलन आपका आएगा ही। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, बस सिंपल ही है ना। अब आपने पूरी डिक्शनरी एक साथ प्रिंट करवा दी, इस तरह से आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो अब आप अपना खुद से एक डिक्शनरी बना सकते हो पाइथन के अंदर। आप एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें आपने खूब सारे वर्ड लिख दो, 100 200 300 400 इस तरह से, है ना। और फिर आप एक अपना इस तरह से प्रोग्राम बना लो जिसमें अगर आपको कोई सा भी वर्ड चाहिए तो आप बस डायरेक्टली उसको प्रिंट करवा दो, उस प्रोग्राम को रन करवाओ, कीबोर्ड पर की एंटर कर दो तो वो आपको वैल्यू बता देगा। ठीक है, तो आप अपना खुद के भी डिक्शनरी बना सकते हो ना। ऐसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि खुद से अपना कैलकुलेटर भी बना सकते हो। ठीक है, अब आप पूरा अपना कैलकुलेटर का प्रोग्राम भी बना सकते हो। आपने इफ एल्स वगैरह हम सब कर चुके हैं, इफ एल्स का यूज करते हुए आप कैलकुलेटर का भी प्रोग्राम पूरा अपन जो स्टार्ट करा था अपन ने वो पूरा प्रोग्राम बना सकते हो, है ना। क्या होगा, आउट कीबोर्ड पर आप क्या एंटर करोगे, दो वैल्यूज एंटर करोगे एक्स वाई, और प्लस आपको प्लस करना है तो प्लस एंटर कर दो, माइनस करना है तो आंसर, और तो आंसर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। क्या यूज करना होगा आपको, इफ एल्स का यूज करना पड़ेगा ना, इफ वाले स्टेटमेंट का, इफ एलिफ वगैरह ये सब यूज करोगे आपका पूरा कैलकुलेटर का प्रोग्राम बन जाएगा। तो आपने खुद से भी पूरा कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना लिया, डिक्शनरी आपने अपने से बना ली, है ना। तो देखा प्रोग्रामिंग में कितनी पावर है, कितना कुछ कर सकते हो आप प्रोग्रामिंग से। और लास्ट क्लास अगर किसी ने अटेंड नहीं करी हो तो लास्ट क्लास जरूर अटेंड कर लेना, उसमें हमने 2-3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बताए थे। अगर वो प्रोग्राम आपको बनाने आ गए तो इसका मतलब है आप प्रोग्रामिंग करना शुरू कर चुके हो। ठीक है, तो लास्ट की क्लास में जो 2-3 प्रोग्राम थे वो काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम थे, अच्छे से हमने डिस्कस करा था, वो जरूर देख लेना। ठीक है, ये डिक्शनरी हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या हो सकता है, देखो यहां पर मैंने ना वो ही लिया है। अब आप क्या कर सकते हो कि कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग वैल्यू लो। जैसे आप स्टूडेंट मार्क्स भी ले सकते हो यहाँ पर। कैसे, कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट है उसका कोई रोल नंबर है, मान लो एक स्टूडेंट है उसका रोल नंबर है 101 और उसके मार्क्स आए हैं आपके पास 20, एक आपने ये एंट्री डाल दी। दूसरा स्टूडेंट है 104, उसके मार्क्स आए 25, और एक तीसरा स्टूडेंट है उसकी आईडी है आपकी 109 और उसके मार्क्स आए 30। तो ये भी कर सकते हो आप। अभी मैंने स्ट्रिंग वैल्यूज ली थी, आप इंटीजर वैल्यू ले लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करेगा। आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, उस केस में आपका आउटपुट आ जाएगा 101 20, और आपका 104 25, और 109 और आपका 30, है ना, ये आ जाएगा। या नाम चेंज कर दो, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी की जगह लिख दो आईडी मार्क्स, है ना, रोल नंबर मार्क्स लिख दो यहाँ पर। ये क्या है, ये आपके रोल नंबर्स हैं, और ये क्या आपके, ये मार्क्स हैं आपके तीनों। तो या मीनिंगफुल वेरिएबल नेम लिखो, रोल नंबर, और लिख दो ऐसे रोल नंबर और मार्क्स। ठीक है, ऐसे लिख दो बस। यहां पर भी वही चीज यूज कर लो, यहां पर भी वही कर लो, बस ऐसा हो गया। तो जरूरी नहीं है कि मैं की वैल्यूज पेयर यूज करूं ना। डिक्शनरी केवल ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी भी बना सकता हूं, किसी भी टाइप की चीज यूज कर सकता हूं। जैसे रोल नंबर है, इस रोल नंबर के मार्क्स इतने, इसके मार्क्स इतने, इसके मार्क्स इतने, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सब हम इस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या होती है, इसको मैपिंग बोलते हैं ना, मैप करना, बेसिकली की को वैल्यू के साथ मैप करना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये आपका हो गया पूरा।
अब ये है कि हम अगली क्लास से जो है थ्योरी पढ़ना शुरू करेंगे, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की, है ना। तो आप अपने से भी क्या कर सकते हो, अब ये पहले तो ये सारी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो ना, पहला काम तो सबसे पहले यही करो, कल जो प्रोग्राम बताए थे, आज जो प्रोग्राम है, उसके बाद आप थ्योरी करना शुरू कर सकते हो चैप्टर 3 और 4 की। कल से हम यही करेंगे कि चैप्टर 3 और 4 जो भी है हमारा, उसकी जो बुक में थ्योरी दे रखी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत कर चुके हैं, बस अब आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो बस ये हो गया, ये आपका डिक्शनरी हो गया। और बस ये कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी ये खत्म हो चुका है सारा, अब थ्योरी पढ़ना शुरू रहा है।